हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाए जा रहे इस UER2 पे आपका स्वागत है। अब आप कहेंगे कि ये दिल्ली मास्टर प्लान क्या है? तो भाई, दिल्ली का एक मास्टर प्लान है जो कि बताता है कि किस तरीके से दिल्ली के बचे हुए स्पेस में भारत सरकार ग्रेटर दिल्ली बनाने वाली है। और इसके ऊपर डिटेल में अगर जानना है ना, तो भाई मैंने इस पे डिटेल में पॉडकास्ट किया है रमेश मेनन सर के साथ, तो वो आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो लेकिन पहले इस एक्सप्रेसवे का अपडेट देख लो, जिसे कि UER2 कहते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली के अलीपुर से, दिल्ली पानीपत जो रोड है, और ये जाएगा कहां तक? दिल्ली के एयरपोर्ट तक। जी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा आपको दिल्ली पानीपत रोड पे, और जो कि सिर्फ और सिर्फ आप 20 से 25 मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि अभी आपका 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो वो लोग जो कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के हिस्से से आते हैं और जाना चाहते हैं एयरपोर्ट को, और दुनिया के कोने कोने में जाना चाहते हैं, वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रास्ते से कनेक्ट किया जाएगा बहादुरगढ़ भी, क्योंकि बहादुरगढ़ के लिए भी एक रास्ता दिया गया है जिसे कि स्पर कहते हैं, और साथ ही साथ सोनीपत भी। जी, और इसी एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है ना, वो इसी से स्टार्ट होता है दिल्ली में। तो चलिए, दिल्ली में आपका स्वागत है, और स्वागत है आपका कंझावला में। आज यहीं से अपडेट दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि क्या है ये UER2। वैसे UER1 भी बनने वाला है, लेकिन जब उस पर काम स्टार्ट होगा तो बात करेंगे। आज तो UER2 बन रहा है, और लगभग इस पर ज़्यादातर काम आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है, वो दिखाता हूँ। इससे पहले जरा इसका प्रोजेक्ट का डिटेल समझ लीजिए। UER2 75 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है NH1 से, और ये कनेक्ट करेगा NH8 को, यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड को। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली जयपुर जो रोड है, जिसे कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। DDA द्वारा सन 2000 में जो मास्टर प्लान बनाया गया था 2021 का, उसमें इसे शामिल किया गया था और 2021 तक इसे बनाया जाना था। लेकिन तय वक्त पे लैंड एक्वायर करने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाई DDA, और इसी वजह से सन 2018 में इस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया NHI को। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कॉस्ट है वो है दोस्तों 8000 करोड़ का। 4000 करोड़ DDA को देना है, और 4000 करोड़ की फंडिंग NHI द्वारा किया जाएगा। 2024 तक इसे रेडी करना है। UER2 के इस प्रोजेक्ट के ऊपर 25 फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, 11 व्हीकल अंडरपास बनाए जाने हैं, 11 पैसेंजर अंडरपास बनाए जाने हैं, 17 सबवे बनाए जाने हैं, और तो और इस पे 2 टोल प्लाजा और 31 बस स्टैंड बनाए जाने हैं। इस पे 8 लेन का एक्सप्रेस लेन होगा और 4 लेन का सर्विस रोड होगा, और इस 75 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 5 पैकेज में डिवाइड किया गया है। ये तो था प्रोजेक्ट का डिटेल। वैसे ये जो UER2 है ना भाई, ये 2 हिस्सों में है। एक है ब्राउनफील्ड, जो कि पुराना रोड है ना, उसी में लेन ऐड करके बनाया जा रहा है, और दूसरा है ग्रीनफील्ड का हिस्सा, जो कि आपको मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के बैक से होकर निकालेगा नजफगढ़ होते हुए, और जाकर द्वारका में कनेक्ट कर जाओगे और फिर एयरपोर्ट को चले जाओगे। जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ब्राउनफील्ड का हिस्सा है, जो कि पुराने रोड को जो अपग्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि कंझावला से लेकर हम लोग चलने वाले हैं NH44 तक, अलीपुर तक। वैसे मुंडका वाले हिस्से पे इस तरफ देखोगे तो अभी यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम है वो किया जा रहा है, और यहाँ से ग्रीनफील्ड का हिस्सा जो है स्टार्ट हो जाता है, और इस हिस्से पे भी हम और आप काम देखेंगे, लेकिन आज नहीं। आज जरा ब्राउनफील्ड वाले हिस्से पे काम देखते हैं, इस पे देखते हैं। और वैसे आज जो हम अपडेट देखने वाले हैं वो ज़्यादातर ड्राइव करके देखने वाले हैं। इससे होगा क्या ना भाई, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ना इस पे ड्राइव आप कर सकते हो। जी, और मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये है कंझावला रोड के ऊपर जो बना गया है इस UER2 के अंतर्गत फ्लाईओवर। और अच्छी बात ये है कि इस जगह पर आप ड्राइव भी कर सकते हो। वैसे गूगल मैप पे देखोगे तो ये देखो, गूगल मैप पे आपको दिखा रहा होगा कि अभी कंझावला रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे भाई जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वो बन चुका है। ज़्यादातर इस पे जो काम है वो हो चुका है, फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ड्रोन की मदद से आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है कंझावला रोड। कंझावला रोड के ऊपर पूरा फ्लाईओवर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, और नीचे से कंझावला रोड की गाड़ियां जा रही है, और फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया है ताकि नीचे से जो कंझावला रोड से गाड़ियां जाएंगी उनको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। और तो और इस कंझावला रोड से भी आप UER2 को कनेक्ट कर सकते हो।
और यूआर 2 के ऊपर अगर बात करूं तो जहां पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं इस हिस्से पे देखोगे तो भाई लेन बन चुका है, यहाँ पर क्रैश बैरियर भी बन चुका है और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो सीट देख रहे हो ये प्लास्टिक का, ये एक्चुअली लगाया है ताकि नॉइस को कम कर सके। फ्लाईओवर पे जब गाड़ियां तेजी से चलती है तो टायर से बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो उसको ये कम करता है, नॉइस पॉल्यूशन को कम करता है। और तो और इस पूरे यूआर 2 पे भाई आपको मस्त लाइटिंग मिलेगी, हाँ मतलब स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे। तो ये स्ट्रीट लाइट का जो इंस्टॉलेशन का काम है वो यहाँ पर एचईजी इंफ्रा ने कर दिया है। एनएचआई इस पूरे परियोजना को बना रही है भाई। और इस वक्त मैं ठीक कंझावला रोड के ऊपर हूँ, ये देखो नीचे मेरे कंझावला रोड है और उसी के ठीक ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूँ भाई इस वक्त पे। और अगर इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो मेजर काम करना है वो वैसे दो ही है भाई। एक तो लेन मार्किंग का काम करना है और दूसरा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लग चुका है इस जगह पर, इंस्टॉलेशन करना है बोर्ड का, हाँ जिससे आपको पता चलेगा ना वो नोटिफिकेशन जो बोर्ड रहता है, जो साइन बोर्ड जिसको बोलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वही काम है। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे तो आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं, चाहे इसके सर्विस रोड का हिस्सा हो जो कि ड्रोन की मदद से आपको दिख रहा है, चाहे इसका ये जो मेन कैरेज वे हो जिसे एक्सप्रेस लेन कहते हैं, जिसपे मैं इस वक्त पे ड्राइव कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है ना भाई, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सर्विस रोड, क्योंकि देखो दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है तो शहर बसेंगे यहाँ पर आने वाले वक्त में, और ये जितने भी जो खाली जगह देख रहे हो, लैंड देख रहे हो ना, ये सब मास्टर प्लान का हिस्सा है। आने वाले 10-15 साल बाद यहाँ पर एक नई पूरी शहर बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे भारत सरकार ग्रेटर दिल्ली कह रही है। और उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत सबसे पहले क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए ना लोगों को इधर तक आने के लिए, तो तभी ये एक्सप्रेसवे बनाया है। आज बेशक ये खाली लग रहा हो, लेकिन 10 साल बाद आप कहोगे कि यार इस पे जो है लेन कम पड़ चुके हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन रखा है, लैंड अच्छा खासा एक्वायर करके रखा है ताकि भविष्य में भी इस पे और भी लेन ऐड कर सके। यहाँ से आप सोनीपत को भी जा सकते हो, बवाना भी जा सकते हो, और सोनीपत को जाने के लिए यहाँ से पूरा एक रोड का अलाइनमेंट दिया है, जिसे ब्रांच भी आप कह सकते हो या फिर आप उसे स्पर कहते हैं, और वो भी हिसाब बनकर तैयार हो चुका है सोनीपत वाला। एक्चुअली मुझे सोनीपत वाले पे भी ड्राइव करना है भाई, लेकिन पहले इस वाले हिस्से पे अगर मेन अलाइनमेंट पे बात करूं तो ये इसका एक्सप्रेस लेन है जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूं। एक्सप्रेस लेन के ऊपर आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी भी मिलेगी, और साथ ही साथ जैसे ही ये कंझावला रोड को जैसे ही आप क्रॉस कर जाओगे ना मेरे भाई, उसके बाद आपको असली गेम समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक जब मैंने आपको दिखाया था तो कंझावला रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा था उस पर अच्छा खासा जो काम था वो किया जाना था, लेकिन कंझावला रोड को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाईवे का पार्ट होगा, और हाईवे का पार्ट होगा, इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो काम भी आपको दिखेगा जो कि हो चुका है। चाहे वो यहाँ पर आपको लेन मार्किंग की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ पर बोर्ड जो देख रहे हैं साइनेज वो भी आपको दिखेंगे जो कि लग चुके हैं, और तो और यहाँ पर बीच में जो स्ट्रीट लाइट लगाना है, ग्रीन पट्टी जो बनानी है, उसका भी काम हो चुका है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं तो इस जगह पर काम हो चुका है। अब हमें और आपको बस इतना ही करना है कि ड्राइव करना है, तो चलिए ड्राइव करते हैं जी। और एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से को दिखाता हूँ जो कि है रोहिणी का रोड, नहीं है वो, एक्चुअली आगे जो हिस्सा आ रहा है वहाँ पे चलते हैं, उस पर बात करते हैं। सो ये जो जगह देख रहे हो ये है रोहिणी हेलीपैड। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट का देख रहे हो ना हिस्सा, ये है कि जब आप रोहिणी से आओगे ना रिठाला साइड से, तो उस तरफ से जब आप आओ तो इस एलिवेटेड पार्ट को यूज करते हुए यूआर 2 पे कनेक्ट कर जाओ। और ये जो रोड देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो पूरा यही है जो कि आपको रिठाला को लेकर जाता है। और रिठाला जो मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, तो भविष्य में उसी लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक लाने वाले मेट्रो की लाइन की बात कर रहा हूँ जी। दिल्ली मेट्रो का जो रिठाला मेट्रो स्टेशन है रोहिणी वाला, वही, और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है भाई। तो इस हिस्से पे भी अगर आप देखोगे तो एलिवेटेड पार्ट पे तो काम हो चुका है भाई। यहाँ पर एक अंडरपास भी है, ताकि अगर आप मुंडका की तरफ से आते हो तो ये वो अंडरपास जो देख रहे हो, इस अंडरपास को इस्तेमाल करते हुए रोहिणी की तरफ चले जाओ जी, इसीलिए अंडरपास बनाया है। और इस जगह पर अंडरपास भी बनकर तैयार हो चुका है, एलिवेटेड हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है, और ये जो मेन एक्सप्रेसवे का पार्ट है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अभी जो काम किया जाना है वो अंडरपास का ये जो हिस्सा देख रहे हो, उसके रूफों का काम किया जी, वही काम है भाई। चलो इससे आगे चलते हैं। वैसे यहीं पर रोहिणी का हेलीपैड भी है, इसलिए इसे रोहिणी हेलीपैड बोलते हैं।
वैसे इस जगह पर, इस हेलीपैड के पास आपको फ्यूचरिस्टिक बस डिपो भी दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ये बस डिपो है भाई, और ये फ्यूचर का बस डिपो इसलिए मैंने आपको बोला है क्योंकि इसमें जितने भी बसेस आप देख रहे हो ना, ये सारे ईवी बसेस हैं और उन्हीं का डिपो है ये। और दिल्ली में अब ज़्यादातर सड़कों पे आपको ईवी बसेस ही देखने को मिलते हैं। और ये जो बस देख रहे हो ना, यही है इलेक्ट्रिकल बस, ये है ना मस्त। और इसी का डिपो है सामने यहीं पे, ये देखो इसका ड्रोन शॉट। सिर्फ और सिर्फ इसमें ईवी बस दिखेगा आपको। ये जो जगह देख रहे हो ये रोहनी हेलीपैड। और इस जगह से अगर आप पूछोगे कि भाई एयरपोर्ट कितना दूर है, तो इस नए वाले हिस्से को स्टार्ट होने के बाद ना सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ही रह जाएगा जी। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है भाई, वो है HG इंफ्रा, और उन्हीं की टीम द्वारा इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और निर्माण कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है यहाँ पर। वैसे इसी रोड की मदद से अब आप चंडीगढ़ भी जाओगे, और ख़ासकर वो लोग जो कि गुड़गांव से आएंगे, न्यू गुड़गांव से आएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे से आएंगे, वो तो इसी रोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि इस नए वाले रूट से सिर्फ 30 किलोमीटर है एयरपोर्ट ना, तो कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ से? ज़्यादा तो लगने वाला है नहीं, है ना। चलिए चलते हैं। अभी मैं फ़िलहाल सर्विस रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ, ये इसका सर्विस रोड है। और सर्विस रोड और जो मेन एक्सप्रेस लेन है, जो मेन कैरेज वे है, इन दोनों को एक्सेस कंट्रोल बनाया है। कोई कहीं से भी इंटर नहीं कर सकता मेरे भाई। जहाँ पे इंटर पॉइंट बनाए गए हैं, एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहीं से आप इंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। फ्यूचर का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं यहाँ पर। और वैसे भी अपने देश में नितिन गडकरी साहब जितने भी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जितने भी, वो सभी के सभी एक्सेस कंट्रोल है अब, कि मतलब कोई कहीं से इंटर ना कर पाए, जिसकी वजह से स्लो डाउन ना लग पाए। बातों बातों में हम और आप कितनी जल्दी इस बवाना रोड पे पहुंच गए, एहसास भी नहीं हुआ जी। सामने जो देख रहे हो ये है बवाना रोड, और इसी बवाना रोड को क्रॉस करने के लिए भाई ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया है। अच्छी बात ये है कि मेरे भाई ये फ्लाईओवर का हिस्सा भी बनकर तैयार है। बवाना रोड के ऊपर अभी फिलहाल आपको दिखेगा कि जो फ्लाईओवर का पार्ट बनाया गया है इस UER2 एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, वहाँ पर अभी लेन मार्किंग का काम रह रहा है, और कई जगहों पे स्ट्रीट लाइट के जो कुछ हिस्से हैं उनको भी लगाए जाने का काम रह रहा है। बवाना रोड को जैसे आप क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि ये हिस्सा जो है बनकर इस पे, क्योंकि हाईवे का पार्ट है, तो तैयार हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर लेन मार्किंग का जो काम करना है वही रह रहा है। इस पे मैं आज तो ड्राइव नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी इस पे एंट्री बंद थी, क्योंकि इस पे लगभग काम कंप्लीट हो चुका है जी। और बवाना रोड पे जहाँ आपको देखो कितना सारा स्लो डाउन मिलता था ना, अब आने वाले वक्त में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जिसको आगे जाना है, मान लो जिसको अलीपुर जाना है, नरेला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, वो अभी नीचे आएगा ही नहीं ना सर्विस रोड पे। जो आसपास जिनको लोग रहना है उनको सर्विस रोड की जरूरत पड़ेगी, और आसपास तो लोग रहेंगे ना भाई। ग्रेटर दिल्ली जो बन रही है तो लोग तो रहेंगे आसपास ही, और इसी वजह से एक्सप्रेसवे का दो हिस्सा तैयार किया गया है। एक जो कि ज़्यादातर फ्लाईओवर के ऊपर है, एलिवेटेड है, और एक जो कि ज़मीन के ऊपर है, जिसे सर्विस रोड कहते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम तो भरपूर बनाए गए हैं यहाँ पर, तो मतलब सब कुछ यहाँ पर नया बन रहा है। चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग का कनेक्शन हो, या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो, सब कुछ ब्रांड न्यू। और उसी ब्रांड न्यू में ये एक्सप्रेसवे बना है। और एक और अच्छी चीज़ देखोगे अगर आप नोटिस करोगे, तो पूरे एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड पार्ट है, फ्लाईओवर के जो पिलर्स हैं, उनको पेंट भी किया जा रहा है जी। ये पेंट कर दिया भाई, पेंटिंग के बाद ओए होए कमाल का लग रहा है ये सच में। ये अलग है थोड़ा देखने में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे भी बना था, लेकिन पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को पेंट नहीं किया गया था, किया जाएगा उस पर। लेकिन आज इस वाले UER2 के वाले पार्ट को देखोगे तो ये देखिए NHI का नेक्स्ट वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर अब एक्सप्रेसवे जो बना करेंगे उसकी एक झलक है कि वो आपको एकदम जैसे नया घर बनता है तो एकदम पेंट वेंट करके मिलता है ना आपको, वैसे ही अब एक्सप्रेसवे पे भी आपको देखने को मिलेगा। और ये देख कर ना सच में मन प्रसन्न हो गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता था कि भाई ये पेंट क्यों नहीं करते। तो देखो पेंट का भी एक्सपेंस लगता है, बजट लगता है, तो सरकार सोचती थी कि चलो पहले एक्सप्रेसवे बनाते हैं, उसकी ज़्यादा जरूरत है, पेंट वेंट तो मिसलेनियस चीज़ें हैं, बाद में भी उसको किया जा सकता है। लेकिन अब ये साथ साथ कर रहे हैं, मतलब एकदम खूबसूरत सा बना कर देंगे आपको।
एक्सप्रेसवे भी मस्त फीलिंग आएगी आपको। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक्सप्रेस लेन का पार्ट हो या सर्विस रोड का पार्ट हो, सभी पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलेगी और वही आपको इस वक्त पे देखने को मिल भी रहा है। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप इस बवाना रोड से आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी स्ट्रीट लाइट लगाने थे उनका काम कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड्स भी लगा दिए जा चुके हैं जिस पे लिखा भी हुआ है कि पानीपत यहाँ से है 76 किलोमीटर, चंडीगढ़ 231 एंड दिल्ली का जो ISBT है कश्मीरी गेट जो है वो है यहाँ से 32 किलोमीटर। और यहीं पर एक और आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि है मेरे भाई कनेक्ट करने के लिए सोनीपत को, यानी कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप सोनीपत को जा सकते हैं। जी, सोनीपत के लिए भी अलग से एक हिस्सा बनाया गया है, तो यहाँ से आप सोनीपत जा सकते हैं बड़ी आसानी से। और इनफैक्ट यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27, 29 को भी जा सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है अलग से सोनीपत के लिए बनाया गया ताकि VR2 और सोनीपत को आसानी से कनेक्ट किया जा सके, और जिसकी मदद से सोनीपत के खरखौदा में जो मारुति का नया प्लांट है ना, वहाँ तक आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। जी, सोनीपत के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि किस तरीके से ये जो सोनीपत सिटी है वो तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है। अगर वो नहीं देखा तो इस वीडियो के आखिरी में आप देख लेना, उसका मैं लिंक लगा दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, ये बनाया गया जब आप आओगे ना दिल्ली के अलीपुर साइड से, तो उस तरफ से जब आप आओगे तो इस एलिवेटेड पार्ट को इस्तेमाल करके आप जा सकते हो सोनीपत को। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो अंडरपास देख रहे हो, ये अंडरपास है कि जब आप सोनीपत की तरफ से आएंगे तो इस अंडरपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे अगर आप मुंडका की तरफ से आएंगे तो आराम से यहाँ पर तो लेफ्ट ले ही सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से आसानी से लेफ्ट लेके इस तरफ सोनीपत को जा सकते हो। और सोनीपत वाले हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो काम है वो हो चुका है। ये जो लेफ्ट जाओगे ना तो यहाँ से सोनीपत जाओगे, और ये तो बहुत पहले ये हिस्सा बन चुका है ये वाला। इस पर RKC कंपनी काम कर रही है सोनीपत वाले हिस्से पे, और ये जो आपको दिखाया है इस पर तो ये चीज़ इंफ्रा काम कर रही है। मान लो सोनीपत से आना है आपको, ठीक है, और आपको यू टर्न लेके उस तरफ जाना है, दूसरी तरफ मुंडका की तरफ जाना है, तो उसके लिए अंडरपास बना है भाई, ये जो यहाँ पर देख रहे हो। मतलब फ्यूचर की तगड़ी प्लानिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि इस UER2 पे बनाया गया। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये जो अंडरपास बनाना भाई ये भी बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ ये जो अंडरपास का आप ऊपर का जो रूफ वर्क का काम है ना वो किया जाना, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर भी लगा दिया जा चुका है। ये देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर बस रूफटॉप का काम करेंगे और अंडरपास के नीचे जो लेन बनाने का काम है वो भी करेंगे। और यहाँ पर वैसे इस हिस्से के जो सर्विस रोड है उस पर भी आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पर लेन बनाने का काम हो चुका है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास हूँ मैं, और उस जगह पर देखोगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास, तो यहाँ पर ये जो हाईवे का पार्ट है
ये एक्सप्रेस लेन का ये भी बन चुका है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टील के जो स्ट्रक्चर्स लगाने थे ये भी लग चुके हैं। ये जो ग्रिल लगा रखा है, पेंट वर्क का भी काम हो चुका है, लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है, ग्रीन पट्टी में भी पेड़ पौधे जो लगाने का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और तो और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी जो लगानी थी वो भी लग चुकी है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊँ तो ये जो सर्विस रोड देख रहे हो इस पर अभी लेन मार्किंग का काम जो है वो किया जाना है। और यहाँ पर आपको साइकिलिंग ट्रैक भी मिलेगा और तो और वॉक करने की जगह भी मिलेगी जी इस पूरे UER2 पे। और वहीं यहाँ पर निर्माण कर रही है NHAI। और ये पूरा एक्सेस कंट्रोल है, मतलब ये जो एक्सप्रेस लेन है इस पे अगर आप रखते हैं और सर्विस रोड पे आना है तो उसी जगह से आ सकते हैं जहाँ पर एक्सेस पॉइंट दिया गया है। अदरवाइज़ आप कहीं से भी इंटर ऐसा नहीं है कि कर जाओ जी। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वैसे एक चीज़ अच्छी करी है यहाँ पर, अगर आप देखोगे जहाँ पर हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह दी है ना, उससे पहले ये जो लोहे का स्ट्रक्चर लगाया है तो इससे क्या होगा ना, जो वॉक करेंगे ना इस पे उनको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मतलब हाई स्पीड जब गाड़ी यहाँ से दौड़ेगी तो किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बीच में लोहे का दिया और बहुत मजबूत है, ये सॉलिड है, ताकि एक सेफ्टी मिल जाएगी वो लोग जो कि वॉक करना पसंद करते हैं। और स्ट्रीट लाइट भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लगाया है कि सर्विस रोड पे भी लाइट आ जाए और इस एक्सप्रेस लेन पे भी, और जो लोग वॉक करें उनको भी लाइट मिल जाए। और इसके बाद ये जो सर्विस रोड देख रहे हो और ये जो ट्रैक देख रहे हो साइकिलिंग के लिए, उसके बाद भी NHAI की ज़मीन है और अच्छी खासी है। पूछोगे कहाँ तक, तो दिखाता हूँ जूम करके। ये वॉल देख रहे हो, यहाँ तक है भाई जी। अभी तो फ़िलहाल ये जो ज़मीन रखी है NHAI ने फ्यूचर के लिए, उसमें अभी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये देखो, ये बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हो ये वाले ये लगा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं इस जगह की, फ्यूचर के लिए रखा है ताकि फ्यूचर में अगर लेन ऐड करना हो तो कर सके। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पीपल के और नीम के पेड़ लगाए हैं बड़े बड़े। तो इन शॉर्ट अगर बोलूं कि कैसा कुछ भविष्य में ये दिखने वाला है ना, ये एक्सप्रेसवे वो दिखता है इस जगह पर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास। और वही यहाँ पर आपको इस वक्त पे दिख भी रहा है, जहाँ पर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब आप अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे ना भाई, बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप 100 पे अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हो, क्योंकि क्वालिटी टॉप नॉच यहाँ पर NHAI ने दिया है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो सामने एक बोर्ड भी दिख रहा होगा, तो ये देखिए इस बोर्ड पे लिखा है कि लेफ्ट ले सकते हैं रोहिणी जाने के लिए सेक्टर 27 को, और लेफ्ट ले सकते हैं द्वारका जाने के लिए। अब आपको होगा कि यहाँ पे तो द्वारका है नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पर ना लूप बनाया गया है जिसकी वजह से आप यू टर्न लेके दूसरी तरफ आ सको और फिर द्वारका जा सको। तो इस तरफ है अलीपुर नरेला और दूसरी तरफ से आओगे तो आप द्वारका जा सकते हो, एयरपोर्ट को जा सकते हो। चलो इससे हम और आप आगे की तरफ चलते हैं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से और भी आगे। यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो इंटरचेंज बनाया गया है, ये बनाया गया है एक्चुअली बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने के लिए भी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये लूप है, ताकि अगर आपको यू टर्न लेना है, गुड़गांव से आ रहे हैं और वापस गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप इस यू टर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से ये एलिवेटेड हिस्सा यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ बवाना रोड पे कनेक्ट करने के लिए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को जाने के लिए आपको अंडरपास भी मिलेगा। तो ये आप जो पूरा एलिवेटेड हिस्सा देख रहे हैं ये तो यू टर्न लेने के लिए, और साथ ही साथ दो ये जो व्हाइट कलर के देख रहे हैं ये है दोस्तों अंडरपास, और ये दोनों तरफ बनाए गए हैं ताकि आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आएँ, जब आप नरेला की तरफ जाएं तो इस्तेमाल कर सकें, और नरेला से बवाना जाना हो तो भी इस्तेमाल कर सके। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पर एलिवेटेड जो हिस्सा है ये आधा तो बनकर तैयार हो चुका है, आधे वाले हिस्से पे अभी डेक वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, यानी कि फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो अंडरपास बनाया जाना है दोस्तों, वो अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है। और इस जगह पर अंडरपास के शेड वर्क का काम, जो रूफ वर्क का काम है, वो भी आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। और ये दोनों अंडरपास बनकर तैयार हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर इस हिस्से पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर है ROV, रेल ओवर ब्रिज, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और इस ROV पे आपको दिखेगा कि इस वक्त पे एक हिस्सा इसका स्टार्ट कर दिया जा चुका है, 3 हिस्से पे अभी
लोड टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, यानी कि व्हीकलों में कंक्रीट मिट्टी डालकर उसको यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि यहाँ पर लोड टेस्टिंग का जो काम है वो किया जा सके। एक हिस्सा स्टार्ट है, तो यानी कि यहाँ पर जो सर्विस रोड और मेन कैरेजवे है वो पूरा का पूरा हिस्सा एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन को UER2 क्रॉस कर रहा है। और उसी वजह से यहाँ पर आपको इस पूरे UER2 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कमाल का हिस्सा देखने को मिलेगा, जो कि इस जगह पर रेलवे लाइन को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, नरेला की तरफ, अलीपुर की तरफ। और ये हिस्सा बनकर तैयार है। और इस एलिवेटेड हिस्से यानी कि फ्लाईओवर पे, इस ROV पे आपको साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक दिया जाएगा और वॉक करने के लिए भी, जैसे पूरे UER2 पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइकिलिंग और वॉक करने के लिए अलग से कंक्रीट का हिस्सा बनाया गया है। और इस फ्लाईओवर पे ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, जहाँ पर अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं किया गया है, ये वही हिस्सा है जहाँ पर आप साइकिलिंग या फिर वॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों तरफ है दोस्तों। और इस हिस्से पे पूरे ROV का जो हिस्सा है ये बनकर तैयार है। जैसे ही ROV से नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा अलीपुर नरेला रोड। और अलीपुर नरेला रोड को ऊपर से ये क्रॉस करेगा और जो लोग अलीपुर नरेला रोड को इस्तेमाल करेंगे उनको मिलेगा अंडरपास। और यहाँ पर ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास पूरी तरीके से दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर अंडरपास के रूफ का जो काम है वो किया जाना है। अंडरपास जो कि पिछली बार बनाया जा रहा था, अगर आप उसके कंपेयर में देखेंगे तो ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे ही आप इस अंडरपास से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक कनाल दिखेगा, नहर, जिस नहर को ये क्रॉस कर रहा है। और उस नहर पे मेन कैरेजवे तो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर सर्विस रोड का जो हिस्सा बनाया जाना, उसका कंक्रीट का हिस्सा जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिस ब्रिज की मदद से नहर पे सर्विस रोड का हिस्सा तैयार हो जाएगा। और वो ब्रिज भी लगभग अगर आप देखेंगे तो बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो एक और आपको यहाँ पर लूप दिखेगा। और ये बनाया गया है ताकि अगेन अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है इस तरफ से भी, तो आप इस कंक्रीट के हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वो हिस्सा है जो कि आपको नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करेगा। और जैसा कि बवाना का हिस्सा दिखाया है, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि यहाँ पर भी ये जो एलिवेटेड हिस्सा है दोस्तों, ये बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बवाना वाले हिस्से पे एलिवेटेड जो हिस्सा था उस पे तो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और ब्लैक टॉप का जो काम करना है वो किया जा रहा है। डेक वर्क का काम इस जगह पर आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और अंडरपास यहाँ पर भी जो बनाना था वो बन चुका है। इसी तरफ आगे स्ट्रेट जाएंगे तो आप नरेला जा सकते हैं। और नरेला से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे अलीपुर की तरफ, तो आपको दिखेगा दोस्तों कि इस जगह पर यहाँ पर जो अंडरपास बनाया जाना है वो बनकर तैयार है। और अंडरपास के ऊपर रूफ वर्क का काम भी हो चुका है। अंडरपास से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और कनाल यानी कि नहर दिखेगा, जिस नहर पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है ताकि सर्विस रोड बनाया जा सके। और जैसे ही इस नहर को आप क्रॉस करते हैं तो वो हिस्सा दिखता है जिसकी मदद से आप दिल्ली पानीपत रोड से कनेक्ट करेंगे इस UER2 पे, या फिर कनेक्ट करेंगे NH44 से। और वही हिस्सा यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है एलिवेटेड लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको कनेक्ट करेगा चंडीगढ़ की तरफ टुवर्ड्स पानीपत की तरफ। और राइट में दो जो हिस्सा दिख रहा है ये आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली की तरफ। और दिल्ली से आपको अगर कनेक्ट करना है इस जगह पर तो वो भी कर सकते हैं। तो राइट में
एक एलिवेटेड पार्ट जो कि आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, एक एलिवेटेड पार्ट जिसका इस्तेमाल आप दिल्ली की तरफ से आकर आप आगे गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और इस जगह पर जब आप चंडीगढ़ से आएंगे टुवर्ड्स पानीपत से आएंगे तो आपको अंडरपास मिलेगा, जिसकी मदद से आप UER2 पे कनेक्ट करेंगे। ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हैं जो लेफ्ट में जा रहा है, ये बेसिकली बनाया गया है एग्जिट के लिए, UER2 से जब आप एग्जिट लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो अंडरपास देख रहे हैं जिसका निर्माण चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन है, तो इस अंडरपास का इस्तेमाल हम और आप करेंगे कनेक्ट करने के लिए UER2 पे जब आप पानीपत और चंडीगढ़ से आएंगे। और इसी तरफ आप आगे जाएंगे तो आप और हम जा सकते हैं आज़ादपुर की तरफ, NSP की तरफ, और इस हिस्से से ही आप आगे जा सकते हैं ISBT की तरफ, जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं चंडीगढ़ को, आप जा सकते हैं पानीपत को। और दिल्ली मास्टर प्लान के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि दिल्ली मास्टर प्लान को आगे लेकर जाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे इस दिल्ली के नए मास्टर प्लान में कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। और उस हिस्से पे तेजी के साथ NHAI काम कर रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन आज हमने और आपने देखा है, और मुझे लगता है कि जल्द ही ये हिस्सा हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर अपडेट देखना है कि क्या है दिल्ली मास्टर प्लान, तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच का बोर्ड भी आ गया। इसका मतलब ये है कि यहीं पर समाप्त होता है UER2, और इनफैक्ट जब आप पानीपत की तरफ से आएंगे, चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे, तो यहीं पर स्टार्ट होता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए, और NHAI का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, धन्यवाद, कृपया दोबारा पधारें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप द्वारका की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से आओगे, तो यहीं पर ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है। और मैं भी आपका इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ कि भाई यहाँ तक भाई के साथ एक्सप्रेसवे का काम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और मज़ा आ गया यार एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके। और वैसे इस जगह पर देखोगे तो आपको अपने देश का फ्लैग भी दिखेगा जो कि हवाओं के साथ लहरा रहा है, और हम और आप यही चाहेंगे कि इसी तरीके से ये फ्लैग लहराता रहे और इसी तरीके से अपना देश आगे बढ़ता रहे। मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगले वीडियो में।